जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आपको क्लासेस में। तो जैसा कि अभी तक हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही थी, बट आज से हमारी क्लासेस रेगुलर आएंगी। तो जो कि हमारा इंडियन में टॉपिक चल रहा था किसका, वर्णमाला का। बात करते वर्णमाला की, जिसमें हमारा वर्ण हो गया था, वर्णमाला किससे कहते हुए बताया था, वर्ण स्वर हो गया था। आप बात करते थे किसकी, आज हमारा जो टॉपिक है वर्णमाला में हुआ था व्यंजन के बारे में। आप सभी को पता है कि पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, हालांकि अभी डेट नहीं आई है फॉर्म की, और पेट के तो फॉर्म एप्लीकेशन चालू हो गई है 14 मई से। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस बार, जो इसका नहीं हो पाई पुलिस में, इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसका हो जाए। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या वर्णमाला में बात करते हैं किसकी, व्यंजन की। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन कहते किसे हैं, क्या व्यंजन, तो व्यंजन कहते किसे हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो पाता है। क्या, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे शब्द व्यंजन कहलाते हैं। क्या, तो जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, या इससे सरल क्या, कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन की डेफिनेशन है भी स्वरों की सहायता से के बिना ना बोले जाने वाले वर्ण, जो स्वरों की सहायता के बिना जो नए शब्द बोले जाते हैं वो भी व्यंजन कहलाते हैं। या फिर बोले तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन के भेद की। अगला पॉइंट क्या आता है, व्यंजन के भेद। जब बात करेंगे व्यंजन के भेद की, तो व्यंजन के भेद होते तो 3 हैं, बट टोटल जब पूछेगा तो कितने बताएंगे, 5। ये जब कुल पूछेगा, मतलब टोटल पूछेगा तो 5 वरना 3। पहला कौन सा आता है, पहला जो हमारा था स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, तो व्यंजन के भेद में पहला भेद क्या था, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं किसे हैं, लिखते हुए चलते हैं। क्या, कि जब किसी व्यंजन को बोलते समय वायु हमारे मुंह के या मुख के कुछ बोले, जब किसी व्यंजन को बोलते समय वायु हमारे मुख के किसी अंग को स्पर्श करके, किसी अंग को स्पर्श करने के बाद स्पर्श करने के बाद
मुंह से बाहर निकलती है, मुंह से बाहर निकलती है। तो स्पर्श या वर्गीय, जब किसी व्यंजन को बोलते समय वायु हमारे मुंह के किसी अंग को स्पर्श करने के बाद जब मुंह से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो वो स्पर्श बोलेंगे, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन तो डेफिनेशन में, जब किसी व्यंजन को बोलते समय वायु हमारे मुंह से, वायु हमारे मुंह के किसी भी अंग को स्पर्श करने के बाद जब मुंह से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श या वर्गीय, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक? ये का से माँ तक होते हैं, का से माँ तक। कहाँ तक होते हैं? तो का से माँ तक होते हैं, देख लेते हैं। ये हो गया हमारा वर्ग और व्यंजन। क्या? वर्ग और व्यंजन। बात करते हैं वर्ग और व्यंजन। वर्ग कौन सा आएगा? पहला आएगा हमारा का वर्ग का। का वर्ग का आएगा तो का, घ, ग, घ और अ। दूसरा कौन सा वर्ग आता है? तो आता है चा वर्ग। चा वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ और य। फिर आता हमारा टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, ड, ढ और अ। फिर आता हमारा क्या? ता वर्ग। ता वर्ग में त, थ, द, ध और ना। लास्ट में जो बचता हमारा वो होता है पा वर्ग का। तो प, फ, पा, फा, ब, भ और म। तो ये क्या हो गया? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो जब किसी व्यंजन को बोलते समय वायु हमारे मुंह के किसी अंग को स्पर्श करने के बाद मुख से जब बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी संख्या होती है? 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? तो का से लेकर माँ तक होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के सभी व्यंजन। अब बात करते हैं कि ये जो 5 अक्षर हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं पंचम वर्ण। इन्हें क्या बोला जाता है? पंचम वर्ण बोले या बोले तो पंचम अक्षर। और नासिक क्या कहा जाता है? इन्हें नासिक वर्ण भी कहा जाता है। नासिक वर्ण भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक बोल सकते हैं, पंचम वर्ण पंचम अक्षर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी? ये लाइन की, चा, झा, झा, झा वाली लाइन की। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। सॉरी, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श या फिर संघर्षी व्यंजन। स्पर्श या फिर संघर्षी व्यंजन। टा वाली लाइन जो आती है, टा, ठा, डा, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग क्या? कठोर या कर्कश व्यंजन। कठोर या फिर कर्कश, कठोर या फिर कर्कश व्यंजन। तो आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते क्या कि व्यंजन कहते किसे? तो जिन वर्णों को उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या फिर बोले तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं? तो 5। और व्यंजन के भेद पूछेगा नॉर्मली तो 3। पहला क्या आता है हमारा? स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन। तो जब किसी व्यंजन को बोलते समय श्वास समय वायु हमारे मुख के किसी भी अंग को स्पर्श करने के बाद जब मुख से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। कहाँ से? का से लेकर माँ तक की, जिसमें आएगा का वर्ग, चा, टा, ता और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन पंचम वर्ण पंचम अक्षर या फिर नासिक भी कहते हैं। चा वाली लाइन को क्या कहते हैं? स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। और टा वर्ग के लाइन को हम बोलते हैं कठोर या फिर कर्कश व्यंजन। हालांकि यूपी पुलिस की तो वैकेंसी आ ही रही है जिसमें कि पेट के भी फॉर्म आ चुके हैं।
बात करते हैं BSF SCM, मतलब BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसके फिजिकल चालू हैं। हालांकि लड़कों के फिजिकल हो चुके हैं, लड़कियों के स्टार्ट हो गए हैं। 28 तक पूरे फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे रिटन एग्जाम होगा। इसमें भी 20 नंबर की हिंदी कंपलसरी है। क्या सिलेबस है उसका? 20 नंबर की हिंदी, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश ऑब्लिक में कंप्यूटर, GS, रीजनिंग और मैथ। तो साथ में जो बच्चे BSF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट बात है कि रिटर्न आने वाला है। फिजिकल 28 तारीख से कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। उसके बाद 2 महीने के अंदर ही, शायद 2 या 3 मंथ में ही हमारा रिटर्न करवा लिया जाएगा। तो उसकी भी तैयारी करें। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अगला जो आता है क्या, व्यंजन के भेद में। जो पहला था स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। बात करें दूसरा, तो दूसरा व्यंजन का दूसरा भेद आता है उसे कहते हैं अंतःहस्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतःहस्त व्यंजन। बात करते हैं अंतःहस्त व्यंजन की, तो अंतःहस्त व्यंजन कहते किसे हैं? अंतःहस्त व्यंजन कहते किसे हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और वर्ण के बीच में होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंतःहस्त व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच में होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच में होता है उन्हें अंतःहस्त व्यंजन कहते हैं। अंतःहस्त व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के वर्ण के बीच में होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतःहस्त व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श और वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के बाद हम, जिन वर्णों को बोलते समय मुख के किसी भी अंग से वायु स्पर्श करने का मुख से जब बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। उनकी टोटल संख्या 25 होती है। कहाँ से लेकर माँ तक। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतःहस्त व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। कौन कौन से थे? य, र, ल, व। तो ये हो गया हमारा क्या? व्यंजन का दूसरा भेद है कि अंतःहस्त व्यंजन। अब बात करते हैं व्यंजन के तीसरा भेद, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं?
तीसरा पॉइंट क्या था, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकले यानी गर्म हवा निकले, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों के या फिर जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से, सबसे सरल भाषा है, मुंह से गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है या वायु निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी टोटल संख्या, इनकी भी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से हो गए, सा 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 और हा, सा 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 और हा। अब बात करते हैं व्यंजन के भेद की, नहीं चौथे भेद की, उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं किंतु प्रयोग में कितने होते हैं, 5। क्या संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं किंतु प्रयोग में कितने कितने, 5 होते, 4 हैं किंतु प्रयोग कितने किए जाते हैं, 5। 4 होते हैं किंतु प्रयोग कितने करते हैं, 5, किंतु प्रयोग 5 करते हैं। कितने करते हैं, 5 करते हैं। कौन कौन से हो गया, ये हो गया हमारा छ, त्र, ग, ये श्रुति लिस्सा, और हो गया हमारा विद्यालय वाला धा। 5वां हमारा यही आता है, कौन सा, जो विद्यालय में धा बनता है। ये 4 तो प्रयोग होते 4 है, लेकिन कितनों में इसको मिला के तो प्रयोग में कितने किए जाते हैं, 5 किए जाते हैं। अभी तो देखते हैं, बात करते हैं छ की। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है संयुक्त व्यंजन से। छ की, इसको किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तभी तो संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। तो का प्लस सा, इसको और तोड़े, ये अलग, तो का प्लस सा प्लस आ में टूटेगा, क स और आ, तब बनेगी क्या, छा। इसलिए अगले बार करते त्रा की, त्रिशूल किंतु, तो ता प्लस रा से, इसको तोड़े तो ता प्लस रा प्लस आ। बात करते ज्ञा, तो जा प्लस इया, तो कैसे जा प्लस इया प्लस आ। चौथा जो हमारा आता होता है श्रा, कौन सी श्रुति वाली जो श्रा बनती है उसको, इसको किसे तोड़ेंगे, तो इसको सा संजम वाली प्लस रा से, सा प्लस रा प्लस आ। लास्ट में था धा, तो दा प्लस आ, सॉरी दा प्लस या, दा प्लस या, दा प्लस या प्लस आ। ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। व्यंजन का चौथा भेद, पहला क्या था, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। तो जिन वर्णों को उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच में होता है उन्हें क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या टोटल कितनी थी, 4, य, र, ल और वा। बात करते हैं तीसरा भेद कौन सा था, ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 4 होती है, सा 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 और हा। चौथा भेद जो आता था संयुक्त व्यंजन, 4 किंतु प्रयोग में 5 करते हैं। कौन से, छात्र, ग और श और लास्ट में आती धा, जो विद्यालय में होती हमारी, वो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं किसकी,
व्यंजन का जो पांचवा भेद बचता है उच्चित या ताड़न जात, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो हमारा व्यंजन का पांचवा भेद क्या था, उच्चित या ताड़न जात। उच्चित या ताड़न जात व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती? तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती? उच्चित या ताड़न जात की संख्या 2 होती है। कौन कौन से हो गए? एक ड और दूसरा आ। ये होते हैं 2 उच्चित या ताड़न जात व्यंजन। तो इनकी डिफिनेशन क्या कहती है कि इनका प्रयोग क्या, इनका प्रयोग शब्दांश में नहीं होता है। इनका प्रयोग शब्दांश में नहीं होता है। शब्दांश में नहीं होता है। ये मध्य, इनका प्रयोग शब्दांश में नहीं होता, इनका प्रयोग कहाँ होता है? ये मध्य और अंत में आते हैं। ये मध्य और अंत में आते हैं। तो इनका प्रयोग शब्दांश में नहीं होता है, ये मध्य और अंत में आते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया लड़का, पढ़ना, फिर जैसे हो गया चढ़ना, सड़ना आदि। तो इनका प्रयोग शब्दांश में नहीं होता है, किसमें? ये मध्य और अंत में आते हैं, ना कि शुरुआत में। कि अगला पॉइंट क्या कहता है कि बिना बिंदु वाले, बिना बिंदु वाले ड और ढा, ड डलिया से और डा से देखकर, इनका प्रयोग शुरुआत में होता है। बिना बिंदु वाले ड और डा का प्रयोग शुरुआत में होता है। शुरुआत में तो दोनों डाउट्स क्लियर होगा क्या कि इनका प्रयोग शब्दांश में नहीं होता है, ये मध्य और अंत में प्रयोग किए थे। कौन? जिनके मध्य में और अंत में ये दोनों आए तो उच्चित या ताड़न जात होते हैं। जब इनका प्रयोग शुरुआत में होगा तो समझे जैसे डमरू, उसमें बिंदु नहीं लगा तो बिना बिंदु वाले ड और डा का प्रयोग शुरुआत में होता है। ढक्कन। अगली बात करते हैं, अब बात करते हैं हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या? हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। बात करते किसकी? हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने? हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार। पहला जो होता है उच्चारण
उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण या स्थान के उच्चारण या स्थान के आधार पर, तो उच्चारण या स्थान के आधार पर तो मुख के जिस भाग से मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, जिस वर्ण का उच्चारण होता है, तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं, तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस उच्चारण का स्थान कहते हैं। पहला जो आता है, पहले बात करते हैं स्वर यंत्रमुखी। स्वर यंत्रमुखी मतलब है कि काकल्य वर्ण की, किसकी? काकल्य वर्ण, स्वर यंत्रमुखी काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? हा। पूरे व्यंजन में स्वर व्यंजन को मिलाकर के काकल्य वर्ण होता है, वो कौन सा होता है? हा आता है हमारा। तो बात करते हैं किसी की स्वर यंत्रमुखी की डिफिनेशन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, मुख गुहा खुली रहती है, तो क्या जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, झटके से बाहर निकलती है, झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। तो स्वयंमुखी यानी काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? ये कौन सा आएगा एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में केवल एक ही आएगा, वो शब्द होता है हा। क्या होता है? हा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? काकल्य। हा। आप बोलोगे खुद ही समझ में आएगा, हा। झटके से, जब हा बोलो तो झटके से निकलती हा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं अगला जो आता है, पहला क्या था स्वरेंद्रमुखी यानी काकल्य वर्ण। बात करते दूसरा आता है हमारा कंठ। कंठ का क्या है, तो इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। क्या, इस वर्ग की सभी ध्वनियों का, इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। तो इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है, कंठ से होता है। जैसे एग्जांपल में कौन सा आएगा हमारा, का वर्ग, का, खा, गा, घा और अण। तो का वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। अगर आ भी जाएगा क्वेश्चन की गा, गा वर्ग का, गा वर्ण का उच्चारण कहां से होता है, तो कहां से होता है, कंठ से होता है। तो का वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। अगला आता है जो हमारा तालव्य। बात करते हैं तालव्य की, किसकी, तालव्य की। तो इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण, इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण, सभी ध्वनियों का उच्चारण, सभी ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा के इस वर्ग की सभी ध्वनियों के उच्चारण में के उच्चारण जिह्वा का मध्य भाग, उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श कराता है। जिह्वा का मध्य भाग किससे, तालु से स्पर्श करता है, तालु से स्पर्श करता है, उसे तालव्य कहते हैं, उसे तालव्य कहते हैं। तो इस वर्ग की सभी ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, उसे क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा आएगा, चा, छा, जा, झा, इया और दो होंगे या और सजमली सा। अब बात करते हैं अगला जो आता है वो आता है मूर्धन्य। क्या आता है, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में क्या होगा, इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है। इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण, इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धा से होता है। वो कौन से होंगे, वो होगा हमारा टा वर्ग का। कौन से कर, टा, ठा, डा, डा, अड़ा और दो हो जाएंगे राहु, था। इन सबका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। अब बात करते हैं अगला जो होता है दंत। पांचवा नंबर आता है क्या, दंत से। तो दंत से किसका होता है, ता, था, दा, दा, ना और लास्ट में तो ला और सा। इनको बोलने पर जीभ है जो दांत से लगती है, ता, था, दा, दा, ना, ला और सा। और लास्ट में आता है हमारा ओष्ठ। बात करते हैं ओष्ठ की। तो जो ध्वनिया दोनों ओंठों के स्पर्श से उत्पन्न होती हैं, स्पर्श से उत्पन्न होती हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है हमारी
प, फ, ब, भा और मा। लास्ट हमारा जो आता है वो होता है दंतोष्ठ। क्या था हमारा? दंतोष्ठ। इसमें क्या आएगा? ओनली वाह। एक वर्ड आएगा, क्या आएगा? वाह। ये हो गया हमारा हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, केवल उच्चारण या स्थान के आधार पर। दूसरा था हमारा प्रश्न के आधार पर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो प्रश्न के आधार पर वो नेक्स्ट क्लास में होगा।